हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल गोरांगो टीचिंग 24 पर। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 9th विषय गणित। ठीक है, गणित का अध्याय नंबर 1 जिसका नाम है संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। इसका हम लोग पाठ परिचय इस वीडियो में लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू से लेकर अंत तक वीडियो में बने रहेंगे। और जो 9th क्लास की तैयारी पूरी की पूरी जो एनसीईआरटी का जो मैथ सॉल्यूशन है इस चैनल पर कम जो है किया जाएगा। तो आप लोग शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो में बने रहेंगे और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो चलिए इस पाठ परिचय को हम लोग देखते हैं। संख्या पद्धति क्या होती है, संख्याओं के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, ये जो है आपका अध्याय नंबर 1 है। ठीक है, इस गणित का सबसे पहला नंबर चैप्टर है संख्या पद्धति नंबर सिस्टम जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, बहुत ही धमाकेदार तरीके से जो है इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग प्लीज़ जो है शुरू से लेकर अंत तक बने रहेंगे। चलिए देखते हैं एक एक क्वेश्चन को, हम लोग एक एक प्रश्न को कि यहाँ पर क्या हमें समझना है और क्या नहीं समझना है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं गणित। तो गणित को हम लोग को जानना पड़ेगा कि गणित होता क्या है। ठीक है, तो गणित क्या होता है? संख्याओं का सही तरीके से गणना करना गणित कहलाता है। गणित क्या होता है? जो संख्याएं होती है उनको सही तरीके से गणना करना, यानी कि उसका सही तरीके से विचार करना, उसको सही तरीके से सॉल्व करना ही जो है गणित कहलाता है। संख्याओं का खेल को ही हम लोग गणित कहते हैं। ठीक है ना। चलिए, आई होप कि आप लोगों को गणित समझ में आ गया। यहाँ पर लिखा है प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं। प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर्स तो किसे कहते हैं भाई? तो हम लोग कहते हैं ऐसी संख्याएं जो एक से प्रारंभ होकर, ठीक है, शुरू होकर अनंत तक जाती है उसे प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 अनंत तक ऐसे ही जो जाती रहेगी, इस संख्याओं को हम लोग क्या बोलेंगे? प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है ना। आई होप कि आप लोगों को प्राकृतिक संख्या समझ में आ गई। चलिए अब हम लोग पूर्ण संख्या को समझ लेते हैं कि पूर्ण संख्या होता क्या है। पूर्ण संख्या यानी कि पूर्ण से, शुरू से, ठीक है, शुरू से जिस संख्या का प्रारंभ होती है और अनंत तक जाती है उस संख्या को हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी कि वह संख्या जो प्रारंभ होकर शून्य से प्रारंभ होकर, ठीक है, अनंत तक जाती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हम लोग पूर्ण संख्या। जैसे 1 2 3 4, ठीक है, इस प्रकार से अनंत तक जाती है। जीरो 1 2 3 4 5 6 अनंत तक जब जाएगी इसी संख्या को हम लोग क्या कहेंगे? पूर्ण संख्या कहेंगे। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं। अगला जो संख्या है वो है आपका पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जो ऋणात्मक और धनात्मक एवं शून्य के रूप का होता हो उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। ठीक है, तो पूर्णांक संख्या में क्या होता है? पूर्णांक संख्या में तीन चीज होते हैं। एक होता है नेगेटिव, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है शून्य। ठीक है, यानी कि ऋणात्मक, धनात्मक और शून्य, ये तीन चीज मौजूद होते हैं पूर्णांक संख्या में। यानी कि वो संख्या जिसमें ऋणात्मक की संख्या भी हो सकती है, धनात्मक की संख्या भी हो सकती है और उसके साथ शून्य भी हो सकती है। तो इन सभी संख्याओं को हम लोग बोलेंगे पूर्णांक संख्या। जिस संख्याओं के समूह में हम लोग देखेंगे कि वहाँ पर ऋणात्मक की कुछ संख्याएं हैं, कुछ धनात्मक की संख्याएं हैं और उसमें से जीरो भी एक दो को दे दिया गया है, तो उस संख्या को हम लोग बोलेंगे पूर्णांक संख्या। ठीक है, चलिए आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यहाँ पर दिया है उदाहरण के तौर पर -1 -2 -3 0 1 2 3। ठीक है, ये जो है आपके उदाहरण के तौर पर है। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, एक नोट कॉपी बना के, ठीक है, उस पर आप लोग इसको लिख लीजिएगा। चलिए अगला आपका जो संख्या है वह है सम संख्या। सम मतलब जोड़ होता है। सम मतलब क्या होता है? जोड़ होता है। ठीक है, तो सम संख्या के बारे में हम लोग जानते हैं। वह संख्या जो दो से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है उसे हम लोग सम संख्या कहते हैं। सम संख्या किसे कहते हैं? वह संख्या जो दो से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है उसे हम लोग सम संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए 4 है, ठीक है, क्या है? 4 है। क्या 4 दो से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी? जी हाँ, हो जाएगी। कैसे हो जाएगी एक बार देखा जाए तो 4 है, इसको हम लोग 2 से भाग दे के देखते हैं। जब 2 से इसको भाग देंगे तो 2 दूना 4, ठीक है, तो 4 आ गया। 4 से 4 कट गया यानी कि 4 खत्म। जब 4 से 4 माइनस हो गया, ठीक है ना, तो खत्म, यानी कि पूरी पूरी जो है विभाजित हो गया 2 से। तो ये क्या है? एक सम संख्या है।
इसी प्रकार 6 भी सम संख्या है, 8 भी सम संख्या है, 10 भी सम संख्या है, 12 भी सम संख्या है, 14 भी सम संख्या है। इसी प्रकार जितने भी बहुत सारे इतने संख्याएं हैं जो सम संख्या है, जो दो से जितने भी संख्याएं कटती है यानी कि विभाजित होती है वे सम संख्याएं कहलाती है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है ठीक उसी के उल्टा प्रश्न है विषम संख्या। सम संख्या का दुश्मन विषम संख्या। ठीक है, तो विषम संख्या ऐसी संख्या है जो दो से पूरा पूरी विभाजित नहीं होता, उसे हम लोग विषम संख्या कहते हैं। ठीक है, जो दो से पूरा पूरी विभाजित नहीं होता उसे हम लोग क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। यानी कि 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17 इस प्रकार की जो संख्याएं होती है उनको हम लोग विषम संख्या के श्रेणी में बोलते हैं, उसे विषम संख्या कहते हैं। ठीक है, ये जो है दो से पूरा पूरी विभाजित नहीं होता है, यहाँ पर कहीं ना कहीं डॉट में लग जाता है, यानी कि पॉइंट में उसका नंबरिंग आता है। ठीक है, जब उसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो जब उसको भाग देते हैं तब, तो ये जो होती है विषम संख्या होती है। जो दो से पूरा पूरी विभाजित ना हो उसे हम लोग विषम संख्या कहते हैं। चलिए इतना दूर हम लोग जान गए। अब हम लोग लास्ट एक चीज़ जानेंगे जिसको कहते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? ठीक है, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, 9th क्लास के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि परिमेय संख्या से बहुत सारे प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। तो आप लोग परिमेय संख्या को बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ लीजिए। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जिन्हें पी बटा क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। व्यक्त करना यानी कि लिखा जा सकता है, किस रूप में? पी बटा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? उसे ही नहीं बोलते हैं जहाँ पी तथा क्यू पूर्णांक है और पी के बराबर क्यू यानी कि क्यू के बराबर शून्य नहीं होना चाहिए था। यहाँ पर थोड़ा सा जो है मिस्टेक हो गया है कि ऐसी संख्या जिन्हें पी बटा क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सकता है जहाँ पी तथा क्यू पूर्णांक है और क्यू इजगल टू 0 के बराबर नहीं, यानी कि क्यू इजगल टू जो है क्यू डज नॉट इजगल टू 0 हो। ठीक है, यानी कि जो है क्यू के बराबर 0 ना होना चाहिए, माने होना नहीं चाहिए। ठीक ना, तो पी बटा क्यू के रूप में होना चाहिए, है ना, और क्यू के बराबर जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। यानी कि ऐसी संख्या होनी चाहिए जो पी बटा क्यू के रूप में होनी चाहिए, भिन्न के रूप में होनी चाहिए। जो संख्याएं हो वो भिन्न के रूप में होनी चाहिए, लेकिन भिन्न में जो क्यू का स्थान है उस क्यू के स्थान में 0 ना हो। यानी कि मान लीजिए कि 2 बटा यहाँ पर 0 है, तो इसको हम लोग जो है परिमेय संख्या नहीं कहेंगे, क्योंकि इसका क्यू के स्थान पर क्या है? 0 है। यहीं पर हम ऊपर 0 और नीचे 2 रख दें, ऊपर 0 और नीचे 2 रख दे, तो ये आपका जो है परिमेय संख्या कहलाएगी। ठीक है ना, तो यानी कि नीचे जो है आपका 0 नहीं होना चाहिए और क्या होना चाहिए? ये एक पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? पूर्णांक संख्या। अभी कुछ क्षणों पहले आप लोगों को बताएंगे पूर्णांक संख्या क्या होती है। जो ऋणात्मक, धनात्मक और शून्य के साथ होती है उसी को हम लोग पूर्णांक संख्या हम लोग पढ़े। ठीक है ना, तो ऐसी बात है। तो आपको ऐसा पूछा जाएगा कि परिमेय संख्या इनमें से कौन सी है, तो जहाँ नीचे शून्य दिखे उसे हम लोग परिमेय संख्या नहीं कहेंगे। ठीक है ना, उसे हम लोग क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या कह सकते हैं। पाई भी एक परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, पाई आप लोग जानते होंगे जिसका मान होता है 22/7। ठीक है, इसको जब काटते छाटते हैं तब आपका 14.3 आता है, समथिंग 3 आते रहता है। ठीक है, इस पर बार लग जाता है, तो जो है आपका पाई भी एक क्या है? आपका अपरिमेय संख्या है ना। और ऐसे जितने भी संख्याएं जो डॉट में आती है यानी कि पॉइंट में आती है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या कहेंगे, वो परिमेय संख्या नहीं होगी। ठीक है ना, चलिए आई होप कि आप सभी को जो है ये सभी कॉन्सेप्ट जो है समझ में आ गया, और ये सभी समझ में आ गया तो एक बार ठोक दीजिएगा लाइक। ठीक है ना, बहुत ही